डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एसिड्स और बेसिस के चैप्टर के नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1916 में जी.एन. लीविस ने पेश किया। 1916 में जी.एन. लीविस ने, ये वही जी.एन. लीविस हैं जिसने कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया। तो लीविस के मुताबिक एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं। दो स्पीशीज विच एक्सेप्ट a lone pair of electrons, जबकि बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होती हैं, यानी बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो एसिड और बेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक लोन पेयर के डोनेशन का है, यानी एसिड और बेस के दरमियान एक लोन पेयर की शराकत होती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से वाज़ेह करूं तो अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, ये 5वां। इन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा। और ये वाला जो जोड़ा है, इसको अगर मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं, ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता, तो इसको लोन पेयर कहते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जो अभी अकेला है, जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। तो इसके पास ये 3 बॉन्डेड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 और 8। इसके मुकाबले पर यहां पर मैं डालता हूं AlCl3, जिसका सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्लोरीन के साथ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसके बावजूद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं, यानी 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके साथ एक लोन पेयर दस्तयाब है। एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, उसके बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो अब हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन की है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है और दूसरों से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यही लीविस के एसिड और बेस का कंसेप्ट भी है। तो मैं ज़रा इसको दोबारा बनाता हूं। तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एल्यूमिनियम के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉनी जोड़े की जरूरत है। तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉनी जोड़ा शेयर करता है एल्यूमिनियम के साथ। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक खास किस्म है। यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है और ये जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है, ये सिर्फ नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है एल्यूमिनियम को और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। सो अ कोवेलेंट बॉन्ड that is formed when the electron pair is provided by only one of the combining atom, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में अमोनिया हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हमने क्या कहा था, बेस।
तो लीविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अमोनिया बेस है, जबकि यही जोड़ा कबूल किया है एल्यूमिनियम क्लोराइड ने, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है। तो एसिड और बेस के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो देयर इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेस टूवर्ड एसिड। तो ये जीन लीविस का कॉन्सेप्ट था कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब मैं इसको एक दूसरी मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये मेरे पास दो और स्पीशीज हैं। ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर मौजूद हैं और ये मेरे पास एक हाइड्रोजन आयन है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो उसका पहला शेल खाली हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन को अभी दो इलेक्ट्रॉनों की, इसका डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसको दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और वाटर में ऑक्सीजन ने दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, 4, 6, 8। लेकिन ये दो लोन पेयर हैं, इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो ये दस्तयाब है बॉन्ड बनाने के लिए। तो लीविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर ये वाटर अपना एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, मतलब इनके दरमियान अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये लोन पेयर इसका ये हाइड्रोजन के साथ अगर ये शेयर कर ले, तो इस रिएक्शन में मेरे पास वाटर हो जाएगा बेस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। और ये जो हाइड्रोजन आयन था हमारे पास, ये बन जाएगा एसिड। तो एक आयन बन जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाँ, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो ये भी एक एसिड बेस का रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में वाटर बतौर बेस काम कर रहा है, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अच्छा, और ये इसने प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक्सेप्ट किया है, तो ये प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये बतौर एसिड काम कर रहा है। अब हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट में भी वाटर को बेस कहा था। हमने कहा था कि वाटर अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो ये बेस होता है। तो मतलब यहाँ पर ये लीविस और ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी की डिफिनीशन इस रिएक्शन में बिल्कुल सेम हो जाती है। तो बहरहाल इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, ये बेसिक होते हैं, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये ऑक्साइड क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कबूल करते हैं, तो ये एसिडिक होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा अबाउट लीविस कॉन्सेप्ट, अबाउट एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लक्स फ्लड और यूज़ोनोविच के कॉन्सेप्ट का जायजा लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।